जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम बोर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, यानी कि आज हम बोर के फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है ना। बोर के क्या क्या फॉर्मूले हैं, रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। तो देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस में सारे के सारे क्या हैं, प्रोटॉन्स मौजूद है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction will be equals to centrifugal force। ठीक है, ये चीज है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चलो mv²/r होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे निकाले, देखो वैसे तो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, Fe इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में r²। ये r क्या है, दो चार्जेस के बीच में लगने, दो चार्ज के बीच में जो रेडियस है, और Q1 क्या है, दोनों चार्ज हैं। ठीक है, Q1 क्या है और Q2 क्या है, दोनों चार्ज हैं। K क्या है, K एक कांस्टेंट होता है 1/4πε0। ठीक है, इन सब की वैल्यू को आप लोग फिजिक्स में डील करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग k Q1 Q2/r², और यही k Q1 Q2/r² विल बी इक्वल्स टू mv²/r। अब चलिए समझते हैं। पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, जिस पे चार्ज कितना लग रहा है, हम मान लेते हैं E। ठीक है ना, E। और ध्यान देना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, अगर हाइड्रोजन है तो एक ही प्रोटॉन है, He+ है तो 2 प्रोटॉन है, Li+2 है तो 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोटॉन की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो Q1 हम मान लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसको हम कितना मान लेते हैं, E। और ध्यान रखना, प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, बट बहुत पॉजिटिव में होता है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना देना है। ठीक है, तो Q1 क्या हो गया, E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक ही है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 2E 3E 4E। ठीक, दूसरी बात, Q2 क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब देखो, न्यूक्लियस में अगर हाइड्रोजन है तो E ही चार्ज हो जाएगा, हीलियम है तो 2E हो जाएगा। ठीक है ना, लिथियम है तो 3E हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो 1 2 3 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो है क्या, वो एटॉमिक नंबर ही तो है, Z। ठीक है, जैसे बेरिलियम अगर हम बात करें Li+2, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, और यानी कि इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं। ठीक, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटू 3, तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3E। अब ये बार बार 2 3 4 ना लिख के, ये 3 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसको हम लोग ZE बोल देते हैं। आई बात समझ में। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स क्या कितने होंगे, उसको हम Z से बता दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ZE। क्लियर है। यानी कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, K Q1 के जगह पे E और Q2 के जगह पे ZE, यानी ये हो जाएगा Z, कितना हो जाएगा, ZE इंटू E अपॉन में r², यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल्स टू K ZE² अपॉन में r², और ये किसके इक्वल होगा, mv²/r के। क्लियर है। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन kZe² अपॉन में r² इज इक्वल टू mv²/r। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं।
और दूसरा mvr एंगुलर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई, ये भी होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं। अब ध्यान दो, इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी स्क्वायर निकालना है। तो वी स्क्वायर एक आर से तो एक आर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम आर, ठीक। यहाँ से वी स्क्वायर निकल गया और यहाँ से जो वी स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, पहले तो v, ठीक है, v विल बी इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर। तो यहाँ से v स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से भी v स्क्वायर, यहाँ से भी v स्क्वायर निकल गया, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। एक आर से एक आर खत्म, अब हमको आर ही निकालना है। तो ये आर को इधर लेके जाओ, तो आर विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम, ठीक है। ये आर इधर चला गया, ये एम इधर चला गया और अपॉन में क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, एक एम से एक एम ख़त्म, ठीक। और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसके बाद की अगर हम बात करें तो r इज इक्वल्स टू जो चीज़ें पता हैं। अब जैसे n क्या है, ये तो ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट में है पता नहीं, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन में z क्या है नहीं पता भाई, जरूरी थोड़ी है कि वो हाइड्रोजन है, हीलियम लिथियम कुछ भी हो सकता है। तो n स्क्वायर बाई z ये कर दिया हमने, जो जो चीज़ नहीं पता है। बाकी जो बच रहा है h स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है k, ठीक है, ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम। अब यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। e के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ h k e पाई m और 4 तो है ही, तो हमको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा r, और इन सबको वैल्यू पुट करके हम एंगस्ट्रॉन में वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कितना मिलेगा, 0.529 ये n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड, और ये ध्यान रखना ये एंगस्ट्रॉन में है, ठीक है। तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको आप लोग बक्से में बंद कर दीजिए। तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। बाकी यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में है चीज़ें, आपको मीटर में जानना है तो 10 के पावर -10, पिकोमीटर में जानना है, नैनोमीटर में जानना है, कैसे भी जानना है तो ये आप काम कर सकते हैं, क्लियर। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। आइए अब देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए भी वही दोनों फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब आप क्या करिए, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये अगर डिवाइड होगा तो ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा इंटू 2 पाई अपॉन में एन एच इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और ये 1 अपॉन में एम वी आर, ठीक। एक वी से एक वी गया, ठीक है, और एक आर से यहाँ एक आर गया, और यहाँ पर भी आर है तो आर पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म।
तो यहाँ से अब हम देखेंगे तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई और अपॉन में ये एन एच और ये m ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे भी एक m आ जाएगा। तो यहाँ से m भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो v क्या आ गया, v इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन में एन एच। अब किसका किसका वैल्यू पुट कर दें, जिसका जिसका पता है। पुट वैल्यूज ऑफ के ई 2 पाई और h, ये सब अगर हम पुट कर देंगे तो बचा क्या। अब जो पुट करने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे वेलोसिटी का, ये आएगा 2.188 इंटू 10 के पावर 6 जेड बाई एन, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये देखो जेड और ये एन, ये वेरिएबल है, बाकी सब कुछ उठा के हम रख दिए। और ये जो वैल्यू है ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। किस में है, ये मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक। इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद अब हम लोग एनर्जी के फॉर्मूले पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आइए एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो देखिए इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी जो हम पहले ही निकाल चुके थे, वी स्क्वायर और आर की वैल्यू, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। एक डायरेक्ट फार्मूला जो सबसे लास्ट में हम बता रहे हैं वो तो ठीक है, बट इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक। चलिए अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी के ई इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर की जगह पे ये रख देते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम आर। अब ये जो r है इसके जगह पे ये उठा के रखना है, ठीक है, इसके जगह पे उठा के रखना है। तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के ई इक्वल्स टू 1/2 m के जेड ई स्क्वायर अपॉन में m। और अगर आप r रखेंगे तो ध्यान से समझना, ये 4 पाई स्क्वायर ये सब ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर m अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें से जो भी चीज़ें कट रही हैं वो काट दीजिए आप, m से m ख़त्म, ठीक। और जो भी चीज़ें कॉमन हैं कट रही हैं उसको काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए के स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी will be equals to 1/2 m k स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर। और देखो जेड भी 2 बार है, जेड स्क्वायर ई का स्क्वायर, यहाँ भी ई का स्क्वायर, ई का पावर 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से 2 से भी काट देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1/2 m के स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 1/2 तो हटा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, इसको आगे कर देते हैं 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4। अब ये सब वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, हाँ सॉरी, डिनोमिनेटर में भी ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचा है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इसको मत भूलना, अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। तो के ई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ें हमको पता है, ठीक है, जिसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ, क्या क्या पता है हमको भाई, 2 पाई स्क्वायर ये तो पुट कर देंगे, m, ठीक, k, ठीक,
E और H ये सब पुट कर देंगे तो बच क्या जाएगा, इसमें जो नहीं पता वो है Z है और N है, ठीक है, Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, ठीक। और ये ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये काइनेटिक एनर्जी है और हमसे टोटल एनर्जी बार बार पूछता है, तो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी के लिए केवल E का ही इस्तेमाल होता है, E या फिर EN, N का मतलब किस शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान देना टोटल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, तो कभी किसी हालत में नेगेटिव हो ही नहीं सकता। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू है, जस्ट नेगेटिव वैल्यू, यानी टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। और पोटेंशियल एनर्जी भी देखो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। यानी टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में आएगा। काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं इस पे बेस हम क्वेश्चन भी देखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। तो ये सब फॉर्मूले आप अच्छे से क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लो। अब हम इसी बोर्ड के जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ कर लो, ठीक, क्योंकि बार बार हमें टोटल एनर्जी ही निकालना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में माइनस लगा दो, तो माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो ये ध्यान देना है हमको कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, तो ठीक। तो फिर क्या करना है, अगर कभी जूल में आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल के। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए। चलिए तब इसके बाद अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,